नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का फिर से पोषण ट्रैकर की एक और नई वीडियो में। बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनें अपने पोषण ट्रैकर में किस प्रकार से बच्चों का वजन लंबाई यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकती हैं। और आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को इस बारे में पता होगा कि अगर आप ग्रोथ मॉनिटरिंग को सही तरीके से करती हैं और 100% पूरा रखती हैं, तो इसके लिए आपको हर महीने सरकार द्वारा आईसीडीएस विभाग द्वारा आपको 500 रुपये दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही आप सभी आंगनबाड़ी बहनें किस प्रकार की गलती करती हैं कि आपका बाद में यहाँ पे गलत हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत में आपको एक ग्रोथ चार्ट भी देंगे, जो जिन आंगनबाड़ी बहनों के पास वजन मशीन नहीं होगा। यानी हम बता दें, कुछ ऐसे भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं या कुछ ऐसी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनके पास बच्चों के मेजरमेंट करने के लिए यानी उनकी लंबाई को नापने के लिए, उनके वज़न को नापने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास जो मशीन है वो नहीं है। तो उन्हीं के लिए हम ग्रोथ चार्ट भी यहाँ पे देंगे आप सभी को, जिस प्रकार से आप उसमें भर सकती हैं। लेकिन एक और बात, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मेजरमेंट करके ही भरिएगा, क्योंकि इससे आपका एक्यूरेट यहाँ पे होते रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी आंगनबाड़ी बहनें शेयर करें, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को वज़न लंबाई करते समय कोई परेशानी ना हो और उन्हें सही तरीका प्राप्त हो सके किस प्रकार से वज़न लंबाई या ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करने से आपको जो ₹500 मिलते हैं, वो आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकती हैं। हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं या बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को प्रति माह ₹500 दे दिए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे केंद्र हैं या ऐसे आंगनबाड़ी भवन हैं, जहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को हर महीने तो नहीं, लेकिन सालाना उनको लगभग 8 से 10,000 रुपए मिलते हैं या 2 साल के बाद 8 से 10,000 रुपए उनको मिलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी एक ऐसा केस आया था कि आंगनबाड़ी सेविका के खाते में सीधे 9,000 रुपए भेजे गए थे, जो पोषण ट्रैकर आईसीडीएस डायरेक्टर द्वारा दिए गए थे। तो आपको इस बात से घबराना नहीं है कि आप अगर काम कर रही हैं, तो आपका जो प्रोत्साहन राशि है, हर महीने आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। आपका कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन बहन का आया पैसा आया था, उसी प्रकार से बहुत सारे बिहार में आंगनबाड़ी बहनों का पैसा आया था। कुछ बहनों का 6,000 रुपए आया था, कुछ बहनों का 12,000 रुपए तक आया था। क्यों ऐसा इसलिए हुआ था? क्योंकि वो पोषण ट्रैकर में अच्छी तरीके से काम कर रही थी। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करने का पहला नियम ये है कि आप इसको जल्द से जल्द पूरा कर लें। यानी महीने के शुरुआती 6 से 7 दिनों के अंदर ही आप इस काम को पूर्ण कर लें। जैसा कि देखेंगे कि इस महीना जो है खत्म होने वाला है और हमने लगभग 7वें दिन तक इसको कंप्लीट कर लिया है। आप अगर देखेंगी तो यहाँ पे दिखाया गया पेंडिंग में 0 है और यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया गया है, यानी जो डन किए हमने 95 यहाँ पे बच्चे को हमने मेजरमेंट कर दिया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको महीने के शुरुआती ये दिनों में जो 5 से 6 दिन होंगे या 7 दिन होंगे, इन्हीं दिनों में अपने ग्रोथ मॉनिटरिंग को पूरा करना होगा, जिसके कारण आपका जो प्रोत्साहन राशि है मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे होम विजिट के ऊपर कि होम विजिट को पूरा करना आवश्यक है या नहीं है। देखिए, जो लेटर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पोषण ट्रैकर में अगर आप अच्छी तरीके से काम करती हैं, तो आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसे दिए जाएँगे। उसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग और होम विजिट दोनों के बारे में बात की गई थी। पहला कि जो होम विजिट है, आपको इसको 1 दिन में सिर्फ़ 2 से ही अधिक नहीं करना होगा। यानी गृह भ्रमण में आप सिर्फ़ 2 ही कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा। क्योंकि इसके ज़्यादा करने के लिए लेटर में हमें लिखा गया था कि आप इससे अधिक नहीं कर सकती हैं, क्योंकि गृह भ्रमण आप 1 दिन में 1 या 2 ही कर सकती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो होम विजिट है, आपको 1 दिन में मात्र और मात्र यहाँ पे 2 ही करना होगा। यहाँ पे देखिए, हमने होम विजिट पूर्ण कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे हम ग्रोथ मॉनिटरिंग में। यहाँ से हमने व्यू पे क्लिक किया। व्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगी, तो हमने यहाँ पे पूर्ण बच्चों का यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे जो बच्चा है उसका जो एज है, उस एज के अनुसार, उस उम्र के अनुसार हमने उनका जो हाइट है और उनका जो वेट है वो भरा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करते समय आंगनबाड़ी बहनों द्वारा गलतियाँ किस प्रकार से की जाती हैं। जैसे कि आप सोचिए कि कोई बच्चा है, यहाँ पे 10 महीने का बच्चा है। आप इसका इस मंथ में इसका जो हाइट है यहाँ पे सेंटीमीटर के रूप में बढ़ा देती हैं। फिर अगले महीने अगर आप ग्रोथ मॉनिटरिंग करती हैं, फिर बढ़ाती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि हर 3 से या 6 महीनों के बीच में आप बच्चे का हाइट बढ़ा सकती हैं। यानी अगर आप ग्रोथ मॉनिटरिंग करती हैं, तो हर महीने किसी भी बच्चे का या किसी भी लाभार्थी का आपको यहाँ पे हाइट को इंक्रीज़ नहीं करना है। आप 3 महीने के बाद यहाँ पे हाइट बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अगर उनका वेट बढ़ता है तो वो सही है, लेकिन उनका हाइट हर महीने यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वेट तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन हाइट को 3 महीने के अंतराल पे आप यहाँ पे बढ़ाइएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको जो ग्रोथ चार्ट हमारे पास है, वो किस प्रकार से प्राप्त करना है।
सबसे पहले हम आपको दिखा दें ग्रोथ चार्ट किस प्रकार से दी गई है। यहाँ पे देखिए ग्रोथ चार्ट इस प्रकार से दी गई है, जो आपके ही बुक से यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। इसमें जो बच्चे की आयु है, वजन और यहाँ पे सेंटीमीटर भी दिए गए हैं। देखिए जन्म के समय यानी 3 महीने में जो बच्चे का वजन होगा वो यहाँ पे 6 किलो होगा और यहाँ पे इनका जो कद है यानी सेंटीमीटर में 61.1 होगा। फिर यहाँ पे इनका उम्र बढ़ता है और यहाँ पे 6 महीने आते हैं। 6 महीने में जो बच्चे का उम्र और यहाँ पे वजन होगा 7.8 होगा और यहाँ पे कद इतना होगा। फिर यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से दिया गया है 9 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। इतने तक का यहाँ पे दिया गया है कि वज़न कितना होना चाहिए बच्चे का। 6 किलो है, यहाँ पे 7 किलो, यहाँ पे 9 किलो, 10 किलो और यहाँ पे इनका हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे एक बात ध्यान देंगी, तो यहाँ पे देख सकती हैं कि 3 महीने का अंतराल यहाँ पे दिया गया है और 3 महीने के अंतराल पे ही इनका जो हाइट है लगभग 10 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको हर महीने इनके जो कद है यानी जो इनका हाइट है इसको इंक्रीज नहीं करना है। आपको 3 महीने के अंतराल पे इनके हाइट को यहाँ पे बढ़ाना है। लेकिन आप हर महीने इनके वज़न को बढ़ा सकती हैं, 1-2 केजी अधिक कर दें क्योंकि इससे पोषण ट्रैकर में आपका जो डाटा है सही तरीके से सबमिट होते रहेगा और आपका जो काम है वो भी होते रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बहनें अगर इस चार्ट को पाना चाहती हैं या इस चार्ट को अपने गैलरी में सेव करना चाहती हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। या तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी होंगी, तो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए होंगे, आप उस पे कॉल कर सकती हैं या उसपे मैसेज कर सकती हैं कि हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लीजिए और उसमें हम यहाँ पे इस पीडीएफ को दे देंगे, जिसके अनुसार आप यहाँ पे बच्चों का वज़न और लंबाई बढ़ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव या जानकारी वाली लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को ग्रोथ मॉनिटरिंग से संबंधित जानकारी मिल सके और वो भी प्रोत्साहन राशि पा सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी आगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी आगे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। हम फिर से ज़रूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।